हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे महाभारत में बहुत ही इंटरेस्ट है और इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। महाभारत की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं है और मुझे लगता है कि जिसको भी इसके बारे में इंटरेस्ट है, जो जानना चाहता है कि क्या अच्छी बातें लिखी हुई हैं और क्या हम महाभारत से सीख सकते हैं, तो ये उसी के लिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। और काफ़ी स्टार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑल्दो ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काफ़ी अर्ली से। आई मीन आप ये समझ सकते हैं कि जो भीष्म जी थे, उनके पिताजी की जन्म की कहानी है कि उनका जन्म कैसे हुआ, वो क्या कारण था। तो जैसा आपको पता है कि वैशंपायन जी ये कथा सुना रहे हैं जन्मेजय जी को, राइट। तो देखते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से कि जो इक्ष्वाकु वंश था, उसमें उस वंश में उत्पन्न महाभीष नाम के प्रसिद्ध एक राजा थे। तो एक महाभीष नाम के राजा थे इक्ष्वाकु वंश में, जो सत्यवादी थे, जो सत्य बोलते थे, पराक्रमी भी थे, बहुत वीर थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञ किए और इन यज्ञों को करने की वजह से देवेश्वर इंद्र उनसे संतुष्ट हो गए। और जब देवेश्वर इंद्र उनसे संतुष्ट हुए, उन्होंने यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश को स्वर्गलोक प्रदान किया। तो जो महावीर राजा थे वो स्वर्ग में इंद्र ने उनको स्वर्ग दिया और वो स्वर्ग में रहने लगे। फिर बहुत समय बीत गया और सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहाँ पे बहुत से राजा राजर्षि, राजा महावीर भी थे वहाँ पे। तभी अचानक क्या हुआ कि जो सरिताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ जो गंगा जी हैं, वो ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंक से उनके शरीर का चांदनी के समान उज्जवल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। यह देखकर सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महावीर निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए। तो जो राजा थे महावीर, उनके मन में आकर्षण आ गया देवी गंगा के प्रति। तब भगवान ब्रह्मा ने महावीर को श्राप देते हुए कहा, दुर्मते, क्योंकि तुम स्वर्ग में रह रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी वो आकर्षण खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी मति अभी भी खराब है, तुमने इस देवी के ऊपर आकर्षण की नज़रों से देखा है, तो अभी तुम संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ नहीं बने हो। तो उन्होंने कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोकों में आओगे। जिस गंगा जी ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। मतलब जिनसे तुम्हें प्यार हो रहा है, वही तुमसे उल्टा आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम भी श्राप से छूटोगे। तो ऐसा श्राप देते हैं कि जैसे तुम्हें भी गंगा जी पे प्यार आ रहा है, तो मनुष्य लोक में जन्म लोगे, और जिस गंगा जी से तुम्हें प्यार आ रहा है वो तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी, और फिर तुम्हें गंगा जी पे जब क्रोध आएगा, तो तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। तब क्या होता है कि जो राजा महावीर होते हैं, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन्हें धरती पे जन्म लेना है ना। तो क्योंकि वो एक पुण्यात्मा है, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं कौन से परिवार में कहाँ जाके जन्म लेना चाहिए मुझे। फिर वो बहुत सारे तपस्वी राजाओं का चिंतन करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि मैं जो धरती पे राजा प्रतीप है, मैं उनका ही पुत्र बनूंगा। ठीक है। और फिर क्या होता है, महानदी गंगा राजा महावीर को धैर्य खोते देख मन ही मन का चिंतन करते हुए लौटी। मार्ग से जाते हुए गंगा ने वसु देवताओं को देखा। तो गंगा जी ने भी जब देखा कि मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे स्वर्ग में, उसके बाद गंगा जी वापस जा रही हैं, तो उन्होंने रास्ते में जाते वक्त वसु देवताओं को देखा। जो 8 वसु होते हैं उनको देखा। तो उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था, और वो जो थे बहुत ही मलिन दिखाई दे रहे थे, है ना। इस रूप में देखकर, क्योंकि वो तो वसु थे तो उन्हें श्रेष्ठ होना चाहिए था, लेकिन वो मलिन थे। तो देवी गंगा ने उनसे पूछा कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, आपका ये दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया है, देवता सकुशल तो है ना।
तब वसुदेव देवताओं ने गंगा जी से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध करके हमें श्राप दे दिया है। पहले की बात है कि एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्या उपासन कर रहे थे, जो वशिष्ठ जी थे वो संध्या के टाइम अपनी उपासना कर रहे थे, तब हम मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी गाय का हमने अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। तो जो ये वसु थे, इन्होंने महर्षि वशिष्ठ की गाय को अपहरण कर लिया था और इसकी वजह से महर्षि वशिष्ठ अत्यंत ही कुपित हो गए थे। उन्होंने श्राप दिया था कि तुमने मेरे आश्रम में आके मेरी गाय को चोरी किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे। तो फिर क्या होता है उसके बाद? अब जो उन्होंने कह दी वशिष्ठ जी ने, वो तो ब्रह्मवादी हैं, उन्होंने जो कह दिया वो तो टाल ही नहीं जा सकती है। तो इसलिए हमको भी अब धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं गंगा जी से कि देवी, हम नहीं चाहते कि हम वसु किसी मनुष्य के गर्भ से पैदा हों, किसी मानुषी स्त्री के गर्भ से पैदा हों। तो हमारा ये अनुरोध है कि आप हमें अपने गर्भ से ही पैदा करें। तो इसमें फिर गंगा जी कहती हैं ठीक है तथास्तु, ऐसा कहकर वो चल देती हैं। तो फिर वो गंगा जी वसुओं से पूछती हैं कि ये बताओ कि ये पृथ्वी लोक पे ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष है जिसको तुम लोग पिता मानने के लिए तैयार हो गए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो राजा प्रतीप हैं, तो राजा प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु जो हैं, वो लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे और मनुष्य लोक में वही हमारे जनक होंगे, वही हम वो उन्हीं को हम अपना पिता बनाएंगे। फिर गंगा जी कहती हैं ठीक है, जैसा आप कहते हैं, जैसा आप लोग कहते हो वैसा भी मेरा विचार है। मैं राजा शांतनु को वरण करूंगी और आपके इस अभिष्ट कार्य को सिद्ध करूंगी। तो उस समय वसुगण बोलते हैं गंगा जी से कि हे देवी, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। जब तुम पैदा होते ही, जब भी हम मतलब वो लोग अपना ये सोचते हैं कि हम मृत्यु लोक से जल्दी मुक्त कैसे हों, तो वो गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि माता, जैसे ही हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे, आप हमें जल में प्रवाहित कर लेना ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। तो गंगा जी कहती हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर वो ऐसा करूँगी, परंतु उस राजा का मेरे पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए। तो ये फिर वो गंगा जी ये कहती हैं कि ठीक है, मैं अपने पुत्र को पैदा करते ही नदी में प्रवाहित कर दूंगी, लेकिन मेरा जो उस राजा ने मुझसे विवाह किया, तो उसको तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए मुझे एक पुत्र की व्यवस्था चाहिए। तो जो वसुगण होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने जो तेज है उसका 1/8वां हिस्सा जो लास्ट वाला वसु है उसको देंगे, और उस जो लास्ट वाला जो आपका पुत्र पैदा होगा वो राजा की इच्छा के अनुरूप होगा। लेकिन एक बात ये भी है, हमारी ये भी एक शर्त है कि ये जो लास्ट जो बेटा पैदा होगा, जो अंतिम पुत्र की प्राप्ति होगी, उसकी कोई संतान नहीं होगी, वो संतान ही नहीं होगा, लेकिन वो अत्यंत ही पराक्रमी होगा। तो ये बात सुन लेती हैं गंगा जी और उनकी शर्त को मान लेती हैं, और वसुगण जो है वो प्रसन्नतापूर्वक अपने इच्छा अनुसार चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जो पृथ्वी पे राजा प्रतीप जो राजा राज्य कर रहे होते हैं, वो बहुत ही उनके बारे में वर्णन है कि वो राजा प्रतीप कैसे हैं। तो उनके बारे में बताया हुआ है कि वो बहुत ही एक अच्छे राजा हैं, संपूर्ण जितने भी प्राणी हैं सबके हित में लगे रहते हैं। तो एक समय जो प्रतीप जो है वो हरिद्वार में गए और वहाँ जाके उन्होंने बरसों तक जप करते हुए आसन पर बैठे रहे। तो उस समय गंगा जी बहुत ही सुंदर रूप और उत्तम गुण से युक्त होकर युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकलती हैं और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि के प्रतीप के जो राजर्षि जो प्रतीप हैं उनके दाहिने जांघे पर जाके बैठ जाती हैं। और उस समय वो बहुत ही लुभावनी, बहुत ही
सुंदर दिखाई दे रही होती हैं, और उनका जो रूप था वो बिल्कुल ही देवियों की तरह सुंदर होता है, उनका मुख अत्यंत ही मनोहर होता है। तो वो अपनी जांघ पर जो बैठ जाती हैं, तो राजा प्रतीप उनसे पूछते हैं कि हे यशस्विनी देवी, आप मेरी जांघ पे बैठी हुई हैं, बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो वो जो स्त्री है, जो कि गंगा जी होती हैं, वो बोलती हैं कि राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ, मेरे प्रति आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर आपके पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। तो राजा प्रतीप कहते हैं कि देवी सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता जो अपने वर्ण की ना हो, ऐसा उनका मानना है। उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता कल्याणी, या मेरा धर्मा अनुकूल व्रत है, उनका अपना व्रत होता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो वो स्त्री बोलती है कि हे राजन, मैं कोई अशुभ या अमंगल करने नहीं आई हूँ, और मैं आपके अयोग्य भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मुझ पे कोई कभी ऐसा कलंक लगा हुआ हो, और मैं आपके प्रति अनुरुक्त होकर आई हूँ, और मैं अत्यंत ही दिव्य कन्या एवं सुंदर स्त्री हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। तो राजा प्रतीप कहते हैं कि सुंदरी, जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति करने के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा हो गया। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो धर्म का विनाश मेरा विनाश कर डालेगा। यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि राजा प्रतीप जो है वो एक अत्यंत ही धार्मिक राजा हैं। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, देवताओं की जितनी सुंदर स्त्री, और कहाँ वो मृत्यु लोक में रहने वाले एक राजा, उनके सामने भी एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री आ रही है और उनसे कह रही है कि मैं अनुरक्त हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन राजा अपना धर्म नहीं छोड़ते, ये बहुत बड़ी बात है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं धर्म में, उनकी इतनी आस्था है, तो ये कहते हैं कि अगर धर्म के विपरीत मैं ये प्रस्ताव तुम्हारा मान लूँगा, तो ये धर्म ही मेरा विनाश कर देगा। फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरी दाहिनी जांघ पे आके बैठी हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो दाहिनी जांघ होती है, ये पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधू का आसन है, ये स्त्री का आसन नहीं है। तो जो तुम बाईं जांघ पे बैठी हो, ये बाईं जांघ पे पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधू ही बैठ सकते हैं। पुरुष की बाईं जांघ ही कामिनी के, जो जो ये दाईं जांघ पे तुम बैठी हो, इस पे सिर्फ पुत्र पुत्री और पुत्र वधू ही बैठ सकते हैं। जो बाईं जांघ है वही कामिनी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है ना। अगर तुम बाईं जांघ पे बैठी होती, तो बाईं जांघ पे ही पत्नी को बैठने का अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें कामयुक्त आचरण नहीं करूँगा। तुम मेरी पुत्रवधू बन जाओ, क्योंकि तुम मेरी दाईं जांघ पे बैठी हो, इसलिए तुम मेरी पुत्रवधू बन जाओ, और मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ। तो इसलिए तुमने मेरे जिस जांघ का आश्रय लिया है, वो पुत्रवधू की पक्ष की है। फिर देवी गंगा बोलती हैं, हे धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। तो बोलती हैं कि ठीक है, जो मैंने मेरी जो आपके प्रति भक्ति है, आपने जो मुझे आदेश दिया कि मैं आपके साथ नहीं, आपके पुत्र के साथ विवाह कर लूँ, तो मैं ऐसा ही करूँगी, और जो आपका जो वंश है, उसका वंश का मैं नाम रोशन करूँगी। तो फिर वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं, उन सब में आप सबसे उत्तम उत्तम हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुण का वर्णन मैं नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही महान राजा होते हैं, उनके कुल में भी सब महान होता है। तो ऐसा जब देवी खुद गंगा जी कह रही हैं, तो फिर वो बोलती हैं कि आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं, उनकी साधुता सर्वोपरि है धर्मज्ञ। मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभु, मैं जो कुछ भी आचरण करूं, वो उनसे एक वचन लेती हैं कि ठीक है, मैं एक शर्त से आपके पुत्र से विवाह करूंगी, लेकिन आपके पुत्र के लिए मेरा एक शर्त है
कि मैं कुछ भी आचरण करूं, लेकिन आपके पुत्र को वो स्वीकार होना चाहिए और इसके विषय में वो कभी कुछ विचार ना करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे, उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा वो कहती हैं कि कोई मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, मैं अपने हिसाब से जो कुछ करूँगी। फिर राजा प्रतीप उनको बोलते हैं ठीक है, उनको वचन दे देते हैं, तथास्तु कहते हैं और उनकी शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद वो देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद पुत्र की जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप को उनकी उसकी बात याद रखी कुरुनंदन। इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। तो राजा प्रतीप की उस समय तक कोई संतान नहीं होती है, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर तपस्या करने लगते हैं। जो राजा प्रतीप की जो पत्नी होती है, वो पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो ऐसा उनका बताया जा रहा है कि जो राजा शांतनु का जन्म हो रहा है वो एक देवी कृपा से हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। तो वही वो बता रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रमा की कांति बढ़ती है शरद ऋतु में, वैसे ही जो उनका गर्भ है वो बढ़ने लग जाता है। तो उसके बाद 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपत्ति यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभीष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो राजा जो प्रतीप हैं, तो उनके यहाँ अभी हमने जो पहली वाली कहानी सुनी, जहाँ राजा महाभीष जो कि स्वर्ग में रहते हैं, उनको श्राप मिलता है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वही महाभीष राजा प्रतीप के यहाँ जन्म लेते हैं। शक्तिशाली राजा प्रतीप उस बालक के आवश्यक संस्कार करवाते हैं। ब्राह्मण, पुरोहित, वेदों के द्वारा उचित जो क्रियाएं होती हैं, उसे जातकर्म आदि जो भी संस्कार किए जाते हैं, वो सब संपन्न होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ब्राह्मणों ने मिलकर वेदों के द्वारा बताई हुई विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो राजा जो है, मतलब जो राजकुमार होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, लोक रक्षा का मतलब प्रजा की रक्षा करने का काम करने लग जाते हैं। वो धर्मज्ञों में भी श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्विद्या में उत्तम योग्यता प्राप्त करके विद्याध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो उन्होंने पढ़ाई में भी और धनुर्विद्या में भी एकदम उत्तम योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आज हमारा जो जीवन है, वो एक बहुत बड़ा या पूरा ही हिस्सा पढ़ाई के लिए जाता है। लेकिन पहले जो हमारे जैसे पुराने जो महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, साथ साथ में आपको अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या की भी शिक्षा जरूरी है। क्योंकि हालांकि ये राजाओं के लिए है, बट ये हिस्सा हो सकता है, मतलब ये राजाओं के लिए तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो यही है कि उन्हें धनुर्विद्या भी सीखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें राजाओं की मतलब राज्य की प्रजा की सेवा करना है। तो उन दोनों ही सीख लेते हैं, वेद भी सीख लेते हैं और धनुर्विद्या में भी उत्तम योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे वो युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने सत्कर्मियों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। युवा अवस्था पर पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया, शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था बेटा। यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भावना से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न न करना। क्योंकि ऑलरेडी देवी ने उनको ये बात, गंगा जी ने ये बात कह रखी है कि इस तरह के प्रश्न ना पूछे। अनग, वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुमसे चाहे तो तुम्हारी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। वहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब ये सब कुछ गंगा जी ने उनसे वचन ले लिया है, लेकिन वहाँ पे भी एक क्लॉज लगाते हैं कि अगर वो चाहे तो ही आप पत्नी बनाना। तो यहाँ पे भी वो धर्म की पूरी बातें सिखाते हैं
ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कहा। फिर क्या होता है, फिर अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर देते हैं और वन में प्रवेश कर लेते हैं। तो उस टाइम उन वो लोग बिल्कुल ही प्योर होते थे, बिल्कुल ही उनके अंदर कोई ऐसा मोह नहीं था जैसे आजकल होता है ना कि जैसे होता है कि हम अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग एकदम प्योर होते थे, एकदम कि अपने धर्म का पालन करने के लिए पहले तो कितनी अच्छी बात दिखाई कि इतनी सुंदर स्त्री के आने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और एक टाइम के बाद उन्होंने अपना राज्य छोड़ा, जब बेटा युवा हो गया था तो उन्होंने बेटा को अपना पूरा राज्याभिषेक किया और खुद वन में चले गए। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमा करते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। तो गंगा जी का अत्यंत ही सुंदर विवरण है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक मतलब साक्षात लक्ष्मी जी के समान ही है, उनके जैसी ही लग रही हैं, परम सुंदरी हैं, उनके जैसी कोई सुंदरी स्त्री नहीं है। उनके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वो दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उनके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उनकी कांति थी। वह अकेली थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। वो इतनी सुंदर थी कि राजा शांतनु देखे ही जा रहे थे, देखे ही जा रहे थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हुए। राजा शांतनु भी बहुत सुंदर थे, वो भी महान तेजस्वी थे। उन्होंने भी वो भी एक एक पुण्य कार्य के लिए इस धरती पे उत्पन्न हुए थे, राइट। तो वो भी बहुत सुंदर थे। तो गंगा जी भी महातेजस्वी राजा, महातेजस्वी हैं वो, तो उनको देखकर मुग्ध हो जाती हैं और स्नेहवश उनके हृदय में सौहार्द का उदय हो जाता है और वह बिलासनी राजा को देखते देखते तृप्त होती थी। मतलब वो भी उधर से उनको देख रही हैं और ये भी उनको देख रहे हैं। तब राजा शांतनु उन्हें सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग, कन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों ना हो, देव कन्याओं के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि मेरी पत्नी हो जाओ। वो भी फॉल इन लव हो जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि देवी आप मेरी पत्नी बन जाओ। तो फिर क्या हो, उसके बाद जो अभी दूसरा अध्याय स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें फिर जन्मेजय जी को वैशंपायन जी कहते हैं कि राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्वी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तो उनकी बात को सुनती हैं और जैसा वो कहते हैं कि तुम कोई भी हो, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछते, मैं तुम्हारा वर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐश्वर्य वृद्धि के लिए गंगा जी उनके पास आती हैं और तट पर विचरते हुए उन नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो जाता है। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है कि ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए श्राप से प्रेरित हो वे स्वयं संतान संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आईं और अपने मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करते हुए बोली, चिल्ला के नहीं बोली, प्यार से बोली, भोपाल, हे राजन, मैं आपकी महारानी बनूंगी और आपके अधीन रहूंगी। तो यहाँ पे एक ये है कि स्त्री जो है अपने आप को समर्पित करती है अपने पति के लिए, परंतु एक शर्त है राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी कहूँ साथ में, लेकिन शर्त भी रखती है, समर्पण भी है और एक शर्त भी है कि राजन मैं भला बुरा कुछ भी कहूँ, आपको मुझे रोकना नहीं है और मुझसे कभी भी आप अप्रिय वचन नहीं कहेंगे।
हे पृथ्वी के राजा, ऐसा बर्ताव करने पर भी मैं आपके समीप रहूंगी। भले ही आपको कितने भी कड़वे वचन बोलूं या अप्रिय वचन बोलूं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते मुझे। और जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आपके साथ रहूंगी, आपके समीप रहूंगी। लेकिन आप मुझे किसी भी कार्य से रोकते हैं या अप्रिय वचन कहते हैं तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, जब उनकी शर्त मान ली, तब उन नृप श्रेष्ठ को पति के रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। ठीक है। फिर राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर अपनी राजधानी चले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ चली गई। अब यहाँ पे जो ये भी बताया हुआ है कि जो राजा शांतनु थे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं थे, वो एक धर्म प्रतापी, महातेजस्वी, परम प्रतापी राजा थे। अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर, जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में करता था, जो जो अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है, ऐसा महान राजा उस देवी को पाकर उसका इच्छा अनुसार जीवन जीने लग जाते हैं। और पिता का यह आदेश था कि उससे, क्योंकि उनको ये याद रहता है कि पिता का आदेश है कि इससे कुछ पूछना मत, अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उनसे कोई बात नहीं पूछी, क्योंकि उनके पिता का भी आदेश है और गंगा जी ने भी उनको बोला हुआ है कि आप मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते। तो इस तरह से समय बीतता चला जाता है। उनके उत्तमशील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही गंगा जी ने उनसे एक वचन लिया है कि आप मैं कोई भी ऐसा अनुचित कार्य आपकी नज़र में दिख रहा है तो आप बोल नहीं सकते, या मैं कोई कड़वे वचन कभी बोल भी दूँ तो आप मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते। लेकिन एक और अच्छी बात यहाँ पे और भी दिखाई हुई है कि ऐसा नहीं था कि वो हमेशा ही लड़ती रही हैं या झगड़ती रही हैं। उनका स्वभाव जो था वो बहुत ही शील था, बहुत ही सहनशील थी, वो सदाचार थी, बहुत ही अच्छा चार विचार था, रूप तो उनका था ही अच्छा, उदारता, सद्गुण, एकांत में सेवा करना राजा की। तो इससे शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे और बहुत खुश रहते थे। त्रिपथ गामिनी दिव्य रूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी राजाओं के भी राजा नृप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छा अनुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त और प्रणय चातुरी से राजा को जैसे जैसे रमाती, उसी प्रकार से उनके साथ वो रमण करते रहते। तो उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बताया हुआ है कि वो बहुत खुश थे, मतलब बहुत अच्छे से रहते थे। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा दूसरे उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष, ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को पता नहीं चला। सो वो अपनी पत्नी में ही गुम हो जाते हैं और समय बीतता जाता है कि इतनी सुंदर पत्नी है तो उनके साथ ही वो रहते हैं हमेशा, उनको समय का पता ही नहीं चल रहा है। फिर क्या होता है, तो उसके बाद फिर बहुत टाइम तक राजा रहते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि देवी के गर्भ से पुत्र पैदा होते हैं और एक जो उनके जो पुत्र हैं वो देवताओं के समान 8 पुत्र एक साथ देवी गंगा के गर्भ से पैदा होते हैं। तो जो पुत्र बेसिकली 8 होता है, एक टाइम पे नहीं होता है, ऐसा हो रहा है, तो सीक्वेंसली एक के बाद एक। तो वो बता रहे हैं कि जो पुत्र उत्पन्न होता, गंगा जी उनको समय के साथ जल में ले फेंक देती और कहती वत्स, मतलब वो उनका तो यही पर्पस होता है कि ठीक है, मैं ये जो वसु हैं इनको मैं अपने श्राप से मुक्त करती हूँ, और उसको गंगा की धारा में डुबा देती थी। आई मीन ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन आप इस टर्म्स में सोचें कि एक महान तेजस्वी महाप्रतापी राजा जो धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं करता हो और उसका पुत्र पैदा हो और उनकी स्त्री उसे ले जाके पानी में डुबा दे। सो यहाँ पे एक बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि एक जो राजा होता है उसके अंदर तो जीवों के हित करने के लिए तो उसके अंदर करुणा है,
तो वो नहीं चाहेगा कि आप मतलब डुबा दें ले जाके पानी में। लेकिन गंगा जी इतनी अच्छी होती हैं और उनका वचन भी होता है कि आप मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे, तो फिर वो उनसे प्रश्न नहीं करते। तो मतलब पहले वो डुबा देती हैं एक को, फिर दो को, ऐसे कर करके बहुत सारे बच्चों को वो पानी में प्रवाहित कर देती हैं। तो इस तरह से पत्नी का जो व्यवहार होता है राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते थे कि अगर एक बार कुछ कहा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। तब जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी पत्नी से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा। तो वही है जो लास्ट मतलब हमें नहीं पता है कि लास्ट क्या है, बट जब 8वां उनका पुत्र उत्पन्न होता है, तो राजा हंसते हुए जाकर और अंदर से दुखी हैं और जाके बोलते हैं कि अरे इस बालक का वध न कर, तू किसकी कन्या है, कौन है, क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है। तो वो बहुत ही खुश थे अपनी पत्नी से, बहुत ही, ऐसा नहीं था कि उनमें कोई दिक्कत है, लेकिन ये एक ऐसा मतलब एक महाप्रतापी राजा भी तो हैं। अगर वो नॉर्मल आदमी होते तो शायद, या कुछ और होते, उनके बारे में वो ही एक महान राजा हैं, महाप्रतापी हैं। तो अंत में उनकी भी एकदम सीमा जो है वो इस केस में मतलब जब 7 पुत्र को ऑलरेडी प्रवाहित कर देती हैं, तो सोचते हैं कि ठीक है जो भी हो अब मैं पूछ के रहूँगा। फिर वो बोलते हैं कि अरे इस बालक का वध न कर, तू किसकी कन्या है, क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है पुत्रघातिनी। तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। फिर गंगा जी स्त्री उनकी मतलब गंगा जी बोलती हैं कि पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो, जितने भी धरती पे लोग हैं उनमें तुम श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, क्योंकि क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न कर लिया तो मैं इसको नहीं मारूंगी, परंतु क्योंकि आपने मेरे से मतलब प्रश्न कर लिया, आपने पूछा, आपकी इच्छा है कि मैं इस बच्चे को नहीं मारूं, तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन उसको प्रवाहित नहीं करूंगी। लेकिन अब आपने प्रश्न कर लिया तो मेरा समय समाप्त हो गया है, और ठीक है अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो वो बोलती हैं कि मैं जहन्नु की पुत्री, जो ऋषि जहन्नु होते हैं उनकी पुत्री, और महर्षियों द्वारा सेवित, तो महर्षियों के द्वारा सेवित गंगा जी हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। ये जितने भी तुम्हारे 8 जो पुत्र पैदा हुए हैं ये सारे देवता हैं, और ये सारे वसु हैं। वशिष्ठ जी के साप दोष से ये मनुष्य योनि में आ गए थे। तुम्हारे सिवा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो इन विश्वों का जनक हो सके। तो ये बहुत ही मतलब कि वो एक ऐसा कहते हैं कि आपके जैसा कोई राजा नहीं था, तो इसीलिए मैंने आपका वर्ण किया। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी कोई दूसरी मानवीय स्त्री भी नहीं थी जो इन देवताओं को अपने घर में धारण कर सके। तो अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी राजन। तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। तुमने 8 वसुओं को सिर्फ जन्म दिया है, क्योंकि तुमने वसुओं को जन्म दिया है, तो क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है, तो आपने अक्षय लोक जीत लिए हैं। तो ऐसा आपको पाप नहीं लगेगा कि आपने अपने पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया था। वसु देवताओं की ये शर्त थी कि मैं उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो बेसिकली वही पुरानी बात बताती हैं कि वसु जो देवता थे उनकी शर्त थी कि आप मुझे जन्म लेते ही प्रवाहित कर देंगी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उनकी शर्त होती है वसु की, वो बताती हैं कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगी, तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। ऐसा देवी गंगा कहती हैं शांतनु को कि आपका कल्याण हो, आप इस पुत्र का पालन करें। और उन जो 7 पुत्र थे वो उन सबको वशिष्ठ जी का श्राप लगा था, और वो सारे सातों जो वसु हैं अब वो मुक्त हो चुके हैं। ये जो 8वां पुत्र है इसका आप पालन करो, इसका आप पालन करोगे, ऐसा वो कहती हैं। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का, क्योंकि सबने कहा था कि मैं अपना अंश दूंगा, तो ये जो आपका 8वां पुत्र है इसमें खुद की भी अपनी खुद तो एक वसु है ही, और साथ में बाकी वसुओं के भी गुण हैं इसके अंदर। तो
तो ये जो पुत्र है सभी वसुओं के पराक्रम से संपन्न हुआ है और आपके कुल को आनंद को बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं है कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा, क्योंकि ये भी देवताओं ने ही अवतार लिया है, तो सबसे ये बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। हाँ, ये गंगा जी ने ही उनसे कहा था कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना। तो साथ में ये भी कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, इसे तुम अपना बालक मत समझो। मैंने प्रार्थना की थी वसुओं से, वरना मैं चाहती तो उन 8 वसुओं को मुक्त कर सकती थी। तो ये मेरा बालक है, इसलिए मैं इसका नाम गंगादत्त रखती हूँ। ये चैप्टर ख़त्म हो गया और फिर इसके आगे वाले चैप्टर में हम इसमें पूरी कहानी है जो इसमें दिया हुआ है कि जो महर्षि वशिष्ठ के द्वारा इन वसुओं को किस कारण से श्राप मिला था और क्यों इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, उसके बारे में कथा है जो हम अगले एपिसोड में करेंगे। सो ये मेरा पहला ही मैंने बनाने की कोशिश की है इस एपिसोड को, और आई डोंट नो, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ के। नॉट श्योर कि आप लोगों को कैसा लगेगा, बट लेट्स सी। Thank you for watching. We'll come up with the next episode next time. Bye.